किसी की पहचान आखिर होती किस चीज से है? उसके जन्म से, उसके कुल से, या फिर उसके कर्म और उसकी सच्चाई से? आज हम बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियों, जिन्हें हम जातक कथाएं कहते हैं, उनमें से एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इसी सवाल की पड़ताल करती है। ये कहानी है सामाजिक दबाव के आगे सत्य की जबरदस्त शक्ति की। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है एक राजा की, एक बिल्कुल साधारण स्त्री की और उस बच्चे की जिसे दुनिया की नज़रों में उसके हक से दूर किया जा रहा था। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है कोसल के राजा पसेंदी के दरबार से। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ताज़ा संकट है जो उनके सामने आ खड़ा हुआ है। राजा को एक ऐसी बात पता चलती है कि उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उन्हें मालूम होता है कि उनकी रानी, जिन्हें वो एक शाक्य प्रमुख की बेटी मानते थे, असल में एक दासी नासुमंडा की बेटी हैं। सोचिए कितना बड़ा धोखा महसूस हुआ होगा उन्हें। और जब ये खबर बुद्ध तक पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ सलाह देने नहीं आते, वो आते हैं एक गहरी समझ देने। वो पूरे मामले को एक बहुत ही सीधे से सवाल पर ले आते हैं, जो रानी के कुल पर नहीं बल्कि उसके सच पर टिका था। और अपनी इसी बात को समझाने के लिए बुद्ध उन्हें अपने एक पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें राजा पसेंदी की इस मुश्किल का हल छिपा हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं बुद्ध की सुनाई उस कहानी के दिल में, जो बहुत बहुत पहले बनारस शहर में घटी थी। बनारस के राजा थे ब्रह्मदत्त। एक दिन वो अपने शाही बाग में टहल रहे थे कि तभी उन्हें एक लड़की लकड़ी इकट्ठा करते हुए दिखी, और वो इतना सुरीला गा रही थी कि राजा का मन उस पर आ गया। दोनों के बीच एक रिश्ता बना और उसी पल भविष्य के बोधिसत्व यानी बुद्ध के ही एक पूर्व रूप का गर्भ ठहरता है। राजा उसे अपनी मोहर वाली अंगूठी देते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई तोहफा नहीं था, ये एक वादा था, एक पहचान थी और आने वाले कल के लिए एक बहुत जरूरी हिदायत भी। अब कहानी में कई साल आगे बढ़ते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, पिता की। जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता तो उसे ताने सुनने को मिलते, उसे बिना पिता वाला कहकर चिढ़ाया जाता था। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। वो परेशान होकर अपनी माँ के पास जाता है, और तब माँ उससे वो सच बताती है जो उसने इतने सालों से छिपा रखा था, कि वो कोई और नहीं बल्कि बनारस के राजा का बेटा है। तो फिर माँ और बेटा दोनों निकल पड़ते हैं महल की ओर राजा से मिलने। उन्हें दरबार में राजा के सामने पेश किया जाता है। वो स्त्री बड़े फख्र से अपने बेटे का परिचय कराती है, लेकिन राजा अपने मंत्रियों के सामने शर्मिंदा होने के डर से एक चौंकाने वाला झूठ बोल देते हैं। राजा ने सबके सामने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। अब उस बेचारी माँ के पास अपनी बात साबित करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी। वो राजा की दी हुई वही अंगूठी दिखाती है, लेकिन राजा उसे भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी सबूत नहीं बचा था। और यहीं कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उस माँ ने एक सच्च क्रिया की, यानी सत्य की शपथ ली। ये कोई मामूली कसम नहीं थी, ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड को अपनी सच्चाई का गवाह बनाने की पुकार थी। और ये कहकर उसने अपने बेटे को हवा में उछाल दिया। भरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक चमत्कार होता है। वो बच्चा नीचे नहीं गिरता। वो बच्चा जो बोधिसत्व था, हवा में ऐसे ठहर गया जैसे किसी अनदेखे सिंहासन पर बैठा हो, एकदम शांत, एकदम स्थिर। और जरा सोचिए इस नज़ारे के बारे में। हवा में बैठे बैठे उस बच्चे ने बहुत ही मीठी आवाज में अपने पिता को धर्म का उपदेश दिया। वो भीख नहीं मांग रहा था, वो अपना हक मांग रहा था। वो राजा को उसका फर्ज याद दिला रहा था। ये चमत्कार देखकर राजा का दिल शर्म और प्यार से भर गया। वो जोर से चिल्लाए, मेरे बेटे, मेरे पास आओ। सिर्फ राजा ही नहीं, पूरा दरबार अपने हाथ फैला देता है, मानो हजारों हाथ उस बच्चे को थामने के लिए उठ गए हों। बच्चे को अपना लिया जाता है, उसे युवराज बनाया जाता है, और उसकी माँ को पटरानी का सम्मान मिलता है। सोचिए, सिर्फ एक सच की ताकत ने उन दोनों का खोया हुआ मान सम्मान वापस दिला दिया था। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध वापस राजा पसेंदी की आज की उलझन पर लौटे, और उन्होंने इस पुरानी कहानी के किरदारों का
आज के लोगों से एक सीधा रिश्ता जोड़ा। उन्होंने बताया कि कहानी की वो माँ कोई और नहीं बल्कि खुद बुद्ध की माँ महामाया का ही पिछला जन्म थी। उनके पिता शुद्धोदन थे और वो बच्चा, वो खुद बुद्ध थे। इससे ये पता चलता है कि महान आत्माओं की पहचान उनके जन्म से नहीं, उनके गुणों से होती है, जो जन्म जन्मांतर तक उनके साथ रहते हैं। ये सुनकर राजा पसेंदी की जैसे आंखें ही खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि असली बड़प्पन खून या वंश में नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छे चरित्र में होता है। उन्होंने फौरन अपनी पत्नी और बेटे को उनका शाही दर्जा वापस लौटा दिया। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि सच्चाई में बहुत ज्यादा ताकत होती है। हमारी असली पहचान हमारा वंश नहीं, हमारी सच्चाई है। और इसी कामना के साथ कि सभी प्राणी सुखी हों, हम आज की ये प्रस्तुति समाप्त करते हैं।